ज्ञान जो होता है वो पवित्र करने वाला है। ज्ञान के समान दूसरा कोई भी पवित्र करने वाला इस संसार में नहीं है। और तीसरी बात बताई कि जो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो आत्मा में प्रवेश कर जाता है, उसका प्रवेश आत्मा में हो जाता है। ऐसी 3 बातें ज्ञान के लिए बताई है कि ज्ञान से श्रेष्ठ इस संसार में कुछ भी नहीं है, सम्यक ज्ञान से श्रेष्ठ। दूसरी बात बताई है कि ज्ञान हमें पवित्र करता है, पावन करता है। और तीसरी बात, ज्ञान जो होता है वो आत्मा में प्रवेश कराता है। बाकी बातें तो संसार में उलझाती है, पर ज्ञान हमें कहाँ पे लेके जाता है? आत्मा में प्रवेश करवाता है। ज्ञान इस दुनिया में तो हमारे साथ है ही, पर इस जन्म को पूरा करने के बाद भी ज्ञान हमारे साथ चलता है। बाकी तो सब यही रहने वाला है। आप तो जानते ही है कि जितना भी धन है, माल है, सब यही रहने वाला है। और एक चीज आपके साथ आने वाली है, वो है ज्ञान, और दूसरा है कर्म। तो कर्म से हमें रहित होना है और सिर्फ हमें ज्ञान को क्या करना है? साथ में लेके जाना है, क्योंकि ये ज्ञान हमें कहाँ तक पहुँचा देता है? परम तक पहुँचा देता है। और इस संसार में ज्ञान की साधना करने वाले भी 3 प्रकार हैं। एक हम लोग हैं, हाँ, हम भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्योंकि आज अपन जो समझ रहे हैं, जो भी जान रहे हैं, वो ज्ञान के सहारे ही जान रहे हैं। तो हम भी ज्ञान की साधना करते हैं, परंतु हम सामान्य बुद्धि वाले हैं। ज्यादा बुद्धि का उपयोग हम करते नहीं है। दिन भर में जो लगता है रूटीन वर्क के चलाने के लिए हमारा ज्ञान काम में आता है। व्यापार धंधा कर लेते हैं और आजीविका चलाते रहते हैं। परंतु कुछ लोग इस संसार में ऐसे होते हैं जो ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं या आध्यात्मिक महापुरुष होते हैं। तो वो क्या करते हैं? संसार में ज्ञान को फैलाते हैं। उनकी ज्ञान की चमक संसार में फैलती है। जैसे आइंस्टीन है, एडिसन है, विवेकानंद है। इन्होंने अपनी बुद्धि का क्या किया? प्रयोग किया, और इस संसार में ऐसे ऐसे खोज उन्होंने दी कि आज संसार उस खोज के सहारे बहुत ज्यादा प्रगति कर रहा है। तो ये आइंस्टीन जो है, इनकी बुद्धि का जो हम लोग जो है वो बुद्धि का 5% या 10% प्रयोग करते हैं, परंतु साइंटिस्ट लोग 15%, 20% उसका उपयोग करते हैं, तो वो बड़े वैज्ञानिक बन जाते हैं। और जो तीर्थंकर होते हैं, जिनको हम भक्तामर में जिनकी आराधना कर रहे हैं हम लोग, उनका आज नाम ले रहे हैं, उनको हुए करोड़ों वर्ष हो गए। आज हम आदिनाथ भगवान का नाम ले रहे हैं, उनको हुए करोड़ों वर्ष हो गए हैं। उनका नाम हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ज्ञान की जो अंतिम सीमा है, ज्ञान को जितना विकसित कर सकते हैं उस सीमा तक वो पहुंच गए। तो उन्होंने अपने ज्ञान के, कहते हैं भगवान महावीर स्वामी ने 7 करोड़ सेल्स खोल लिए थे। अपने ज्ञान के उन्होंने 7 करोड़ सेल्स खोल लिए थे, और वो इतने ज्यादा आगे बढ़ गए थे, इसलिए आज हम उनका क्या करते हैं? नाम लेते हैं। यानी इस संसार में ज्ञान का ही सबसे ज्यादा महत्व होता है, और ज्ञान की प्राप्ति करना ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जो आइंस्टीन थे वो बचपन में इतने ज्यादा गणित में कमजोर थे कि गणित के उनके जो प्रोफेसर थे उन्होंने कह दिया था कि तुम गणित जिंदगी में पढ़ ही नहीं सकते। परंतु आइंस्टीन ने कभी अपनी लगन छोड़ी नहीं। उस लगन के सहारे वो आगे बढ़ते गए, तो संसार के मुख्य गणितज्ञ बन गए, प्रमुख गणितज्ञ बन गए, और आज भी उनका नाम इस संसार में चल रहा है। तो आज एक ही बात हमें ध्यान में लेनी है कि हमें लगन होनी चाहिए, हमें ज्ञान प्राप्ति की लगन होनी चाहिए। और संसार में दूसरा कुछ प्राप्त करने जैसा है, पर उसकी अपेक्षा सबसे श्रेष्ठ प्राप्त करने जैसी चीज क्या है? ज्ञान है। और इस ज्ञान को ही हमें प्राप्त करने की लगन रात दिन लगानी है। और इसलिए कहा है, चले तो मंजिल मिल जाती है, चले तो मंजिल मिल जाती है, और खड़े रहे तो बस भी निकल जाती है। अगर खड़े रहे तो बस भी निकल जाती है, सिर्फ देखते ही रहे तो बस भी आपके सामने से निकल जाएगी, पर चलते रहे तो घर से वर्धमान प्रतिष्ठान तक भी आप आराम से पहुंच सकते हैं। तो हमें भी उस भगवान आदिनाथ तक पहुंचना है। तो सतत ज्ञान की क्षण और कण दोनों मिलकर उसकी आराधना करते रहे, कण कण में भी उसकी आराधना करते रहे, क्षण क्षण में ज्ञान की आराधना करते रहे, तो हम भी उस परम पद को एक दिन प्राप्त कर सकते हैं। और अब मराठी अनुवाद पूज्य महासती जी आपके सामने गाएंगे।
तू शाश्वत प्रभु अचिंत्य असंख्य आद्य, तू शाश्वत प्रभु अचिंत्य असंख्य आद्य, ब्रह्मा अनंत परमेश्वर तू अवेद्य, ब्रह्मा अनंत परमेश्वर तू अवेद्य, योगींद्र तू विदित योग अनेक एक, योगींद्र तू विदित योग अनेक एक, ज्ञानी असे तुझ मुनी वदती अनेक, ज्ञानी असे तुझ मुनी वदती अनेक। इस प्रकार अभी हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब ने, जिन्होंने सिर्फ 10वें वर्ष में दीक्षा ली है, 10 साल के थे तब दीक्षा ली है, और 3 साल के थे तब से उनके अंदर जिज्ञासा जागृत हो गई है। नरक के कितने भेद होते हैं, स्वर्ग के कितने भेद होते हैं, आत्मा कहाँ से आती है, आत्मा कहाँ जाती है, आदि बातें उनको अच्छी लगती थी। और बचपन से ही उनको यही था। 7 वर्ष की उम्र में से तो उन्होंने चौविहार चालू कर दिया। चौविहार करना 7वें वर्ष से चालू कर दिया। उसके बाद 10वें वर्ष में लोज किया उन्होंने। हमारे गुरुदेव के सारे संत वहां पर लोज देखने के लिए आए थे। छोटे से बच्चे ने 10 साल की उम्र में लोज की जैसी कठिन परीक्षा, एक इंजेक्शन देना होता आपको टेंशन आता है, तो लोज, और इनका सर भी गुरुदेव जैसा बड़ा सर है, बड़ा सारा सर, घने घने बाल, और इतनी की लोज इन्होंने की है। और जो भी किया 8वें वर्ष में इन्होंने पूरा प्रतिक्रमण याद कर लिया। हमने कहा इतनी छोटी उम्र में परिक्रमणा याद किया, तुझे क्या बख्शिश देना, फ्रॉक मंगाए, घड़ी मंगवाए, कहते घड़ी नको, फ्रॉक नको, मने दीक्षा दो, मने दीक्षा दो। उसके बाद 10वें कालिक सूत्र 700 श्लोकों का है, उसको कंठस्थ किया। उसके समय भी हमको लगा कि इसको बढ़िया इनाम देते, कि मैंने कई बख्शिश नहीं चाहिए, मैंने फक्त दीक्षा लेनी, मैंने फक्त दीक्षा लेनी। और पहले से उनको जैसा हम करते हैं वैसा करने का शौक। हमारे अरुण प्रभाजी महाराज साहब छोटी सी झोली बनाते, 3 बर्तन उसके अंदर रखते, हाथ पकड़ करके उसको गोचरी को ले जाते, भाई पहला इन्हें बेरा हो पछे मने बेरा हो, इस तरह से गोचरी लेके आते, और फिर उस गोचरी के पात्रे में से खाते। और उनको मोरी में स्नान करना पसंद नहीं था, जैसे हम लोग बड़े परात में बैठ करके अपनी सफाई करते हैं, ऐसी उनको सफाई कपड़े धोना, तो मोरी में कपड़े नहीं धोना, अपने हाथ से कपड़े धोना। इस तरह से पहले दीक्षा पाल के आए हुए बुढ़े महाराज देवलोक हुए होंगे वापिस माता चौकी वाटे उन्हें। और 10 साल के थे तब से हमने उनको इतनी शर्त लगाई थी कि थने दीक्षा लेनी है, पर दीक्षा इतनी सोपी नहीं रहे, फक्त पात्रा में आयो खाओ हीरो नाव, दीक्षा नहीं रहे, दीक्षा घनी आओ बड़ाशे। तुम्हें हमारे साथ, हमको अहमदाबाद जाना था, पैदल जाना था, तो हमने कहा हम पैदल चलेंगे, रास्ते में गाड़ी वाले बहुत मिलेंगे, और गाड़ी वाले कहेंगे चलो बच्चों हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, तुम गाड़ी में चले जाओगे तो फिर हम दीक्षा नहीं देंगे तुमको। तो अहमदाबाद तक चले, अपने फ्रॉक अपने कमर में बांधते थे, हम अपने कपड़े बांधते थे। पहले अब तो एक्सीडेंट के बाद सारा बदल गया हमारा, पहले हम कपड़े बांधते थे अपने, अपना ओढ़ने का अपने कंधे पे लेते थे। तो इस तरह से इन्होंने और हमारी प्रेरणा जी महाराज साहब, मंगल प्रभा जी की भतीजी, दोनों ने संकल्प किया था कि हम गाड़ी में नहीं बैठेंगे, विहार करके जाते, उसके बाद लोगों के घर से गर्म पानी लेके आते, सर्फ मांग के लेके आते, और कपड़े धोने दोनों बैठती थी, और अपने कपड़े अपने कमर में बांधती थी। कितने गाड़ी वाले मिले, चलो हम आगे पहुंचा देते, नहीं हमको गाड़ी में नहीं बैठना। किस लिए गए अहमदाबाद, उनको दीक्षा मिले इसके लिए। और अहमदाबाद में जाकर ताराबाई महासती जी थे, बहुत वयोवृद्ध थे, तो हमको लगा महाराष्ट्र में तो कोई छोटे बच्चों को दीक्षा देते नहीं, गुजरात में देते हैं, तो अपन गुजरात में जाएंगे। गुजरात में ताराबाई स्वामी के पास गए, हमने कहा कि महाराज साहब इसको दीक्षा लेनी है और आप यहाँ पे दीक्षा दे सकते हैं क्या? बोले नहीं भाई, हमारी आगे 18 साल के पहले हम दीक्षा नहीं देते, नहीं तो लोग कोर्ट कचहरी करते हैं। बोले हमने दीक्षा दे, एक ये बेकार ने कोई अहमदाबाद, कोई फायदा नहीं, इतना लंबा चालने बेकार ने कोई अहमदाबाद, वो भी दीक्षा देवे नहीं माने। इस तरह से उन्होंने बिहार की कसौटी दी, अपने हाथ से कपड़े धोए, सारी बातें अपने ढंग की वापिस